हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में डेटा कैसे निकल के आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी की। तो समरी के बेस पे आइए हम चेक करते हैं कि जो हमारे क्लाइंट हैं वो किस हिसाब से डेटा लिए हैं और बाकी जो बड़े ट्रेडर हैं वो किस हिसाब से डेटा लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्लाइंट के डेटा को। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें समरी में कि जो इंडेक्स फीचर है वहाँ पे इन्होंने लॉन्ग किया है, कॉल पे सेलिंग की है, पुट पे सेलिंग है, स्टॉक फीचर पे लॉन्ग है। तो फिर की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल खरीदी, पुट खरीदा और स्टॉक फीचर सेल किया। प्रो ने फ्यूचर सेल किया, कॉल खरीदा, पुट खरीदा, स्टॉक फीचर लॉन्ग किया। DI ने फ्यूचर भी सेल किया, कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया, स्टॉक फीचर भी सेल किया। तो प्रो यहाँ पे मिक्स टू बियरिश है, FII भी यहाँ पे मिक्स टू बियरिश है और क्लाइंट बिल्कुल क्लियर तरीके से लॉन्ग है। तो अब हम आते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे जहाँ से हमें आइडिया लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडेक्स फीचर की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 139 का लॉन्ग है, FII के पास 156 के शॉर्ट है, प्रो के पास 7000 के लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 47,000 के शॉर्ट हैं, FII के पास 16,000 के लॉन्ग, प्रो के पास 31,000 के लॉन्ग। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 223 का शॉर्ट है, FII के पास 152 का लॉन्ग है और प्रो के पास 50,000 का लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 22 लाख लॉन्ग, DI के पास 38 लाख लॉन्ग, FII के पास 11 लाख लॉन्ग और प्रो के पास 4,16,000 के लॉन्ग है। अब हम फ्रेंड्स डेटा को यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं और देखते हैं कि एमटीएम बेसिस पे किसके पास कितनी क्वांटिटी है। सो फ्रेंड्स डेटा को फाइनल करने के बाद अगर हम देखते हैं तो इंडेक्स फीचर, इंडेक्स कॉल, पुट, इन तीनों का जो एमटीएम आ रहा है वो आ रहा है इनके पास 3,16,000 के लॉन्ग और FII के 292 के सेल। ओवरऑल में इनके पास जो पोजीशन है वो 3 लाख के करीब सेल है। प्रो के पास ओनली 11,000 का सेल है। सो प्रो यहाँ पे न्यूट्रल देख रहे हैं बाजार को और FII यहाँ पे सेल साइड से दिख रहे हैं और बाकी जो क्लाइंट है वो कल की तरह लॉन्ग साइड से दिख रहा है। और बाजार में आपने देखा होगा कि ऊपर से जो है प्रेशर बनी है, बाजार ऊपर से जो है प्रेशर में दिखाई दिया है। तो कल का जो प्राइस एक्शन होगा वो हो सकता है कि एक बार बाजार जो है पहले समझे और उसके बाद कोई डायरेक्शन दे। कल के रेजिस्टेंस के तौर पे 23,750 का जो है दिख रहा है लेवल और सपोर्ट के तौर पे 23,425 का दिख रहा है। अगर हम EMA को कंसीडर करें तो बाजार अभी EMA को होल्ड किया हुआ है और इसके अलावा अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि ऊपर से सेलिंग के बाद एक जो डिमांड एरिया है यहाँ पे बाजार ने होल्ड आउट जरूर किया है। अब या तो ये रिटेस्ट हो सकता है कि एक बार ऊपर की तरफ जाए और फिर सेल हो, और या यहाँ पे रिवर्सल भी हो सकता है। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं क्योंकि ये जो एरिया है ये मेजर एरिया है यहाँ पे जहाँ से रिवर्स हुआ है 23,570 का, क्योंकि अब इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो फ्रेश यहाँ पे सेल ऑफ आ जाएगा। इसलिए बाजार ने वहाँ से होल्ड आउट किया है और बहुत ही धीरे धीरे कंसोलिडेशन के साथ निकला है। तो अगर बाजार इधर कहीं स्टक होगा 23,700 के जोन में तो वहाँ पे फिर हो सकता है कि नीचे की मूव दिखाई दे। ये चीज़ें यहाँ पे निफ्टी में पॉसिबल होती भी दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 50,650 का है, सपोर्ट दोस्तों 49,475 का है। तो हमें क्या करना है बैंक निफ्टी में? तो बैंक निफ्टी में दोस्तों हमें एक ही चीज़ यहाँ पे देखनी है और वो है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लेवल को। अभी अगर ओपनिंग होती है, सपोज कीजिए कि 50,500 के करीब में और सस्टेन नहीं करता है तो बाजार सेल हो जाएगा और इसी लेवल को होल्ड कर लेगा तो बाजार हो सकता है कि बाई हो जाए, ये जो भी गिरे हैं इनकी शॉर्ट कवरिंग की बदौलत। और अब अगर ये 50,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो एक थोड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है सेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारे सिग्नल पे लॉन्ग आया हुआ है तो काफ़ी सारे लोगों के चार्ट पे जो है लॉन्ग आए होंगे, काफ़ी सारे लोग सिस्टम में लॉन्ग होंगे और बाजार इतना घूम जाने के बाद यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होंगे। तो अगर ये लेवल टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि उनको एग्जिट लेना पड़ेगा और वो बाजार में फिर एक प्रेशर का काम करेगा, इसलिए वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के तौर पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसका रेजिस्टेंस 24,000 का और सपोर्ट 23,450 का। फाइनेंस निफ्टी ओवरऑल ठीक है, फाइनेंस निफ्टी में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो है निफ्टी में ज़्यादा थी, बैंक निफ्टी भी रिकवरी हो चुकी है बैंक निफ्टी में। तो लेट सी कि कल कैसे जो है मूव होता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चैन की। तो यहाँ पे देखिए 28 लाख के करीब जो है कॉल सेलर हैं और 21 लाख के करीब जो है यहाँ पे पुट सेलर हैं। अब अगर हम इनके
इनसाइड के डेटा को नज़र डालें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 23,600 पे कॉल राइटिंग है जो कि 430 के करीब में है, और 23,600 पे अच्छे खासे राइटर हैं 230 के। दूर पे अगर हम लोग नज़र डालेंगे तो 23,400 पे अच्छे सेलर हैं, और इधर कॉल साइड में दूर में जो है 23,800 के, यानी कि 23,600 एज एक रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। कॉल राइटर काफ़ी अच्छे हैं, अगर ये लेवल सस्टेन होगा तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग बनेगी, अदरवाइज बाजार में प्रेशर तो सामने से दिख ही रही है, आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों तो टोटल यहाँ पे इनके जो कॉल सेलर हैं वो यहाँ पे हैं 14 लाख के, और पुट सेलर भी 14 लाख के हैं। तो बाजार में जो डेटा है इनका न्यूट्रल साइड दिख रहा है। अब अगर हम लोग नज़र डालें इनके इनसाइड डेटा पे तो कॉल की बाइंग भी है, शॉर्ट कवरिंग भी है, इधर पुट की राइटिंग अच्छी खासी दिख रही है। ओवरऑल लिमिटम बेसिस पे 5500 पे अच्छे खासे ओआई है कॉल एंड पुट दोनों साइड से, और 5500 के नीचे आप क्लोज हुए हैं। तो 5500 के ऊपर जब आप निकलेंगे तो थोड़ी स्ट्रेंथ नज़र आएगी, इसलिए मैंने 5500 को बोला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसके कहाँ कैसे ओपन होता है, क्योंकि ओपनिंग डिपेंड करेगा फिर कैसे जो है ये काम करेगा। क्योंकि 5500 के नीचे अगर बाजार फिसलता है तो फिर थोड़ी दिक्कत वहाँ पे नज़र आएगी, इसलिए हमें वहाँ पे ध्यान देके चलना है इस लेवल को, और उसी हिसाब से हमें काम करने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशन हमने कवर किया आपके लिए कल के सेशन में आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के अपडेट के लिए, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा @nifty सर्च करके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।